नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हैं। समय के साथ आज जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदली है, संसाधनों और सुविधाओं की संपन्नता हुई है और तमाम आप निजी विद्यालयों में देखते हैं बड़ी संख्या में एक बसों की और जो स्कूली वैन है उसकी पूरी एक कतार लगी हुई है। यहाँ तक स्थिति यह है कि जो निजी विद्यालय हैं वो कॉलोनी वाइज और इलाके वाइज, गाँव वाइज बच्चों की सुविधा के हिसाब से उनके यहाँ संसाधन चल रहे हैं। लेकिन आज आपको एक पुराना हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उस जमाने में, आज के 3 दशक 4 दशक पहले, जब राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास सरकार की तरफ से एक ऐसी बस थी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जो बालिकाएं थी, जो छात्राएं थी, वो सरकारी बस से आती। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का ये विद्यालय का परिसर है और यहाँ पर ये बस खड़ी है। ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है, कॉलेज बस लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कंपनी की ये बस है और इसका नंबर आपको दिखाना चाहेंगे यूपी के 4232। आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय जो है इस जो इंटर कॉलेज है इसकी छात्राएं इस बस से आती थी। ये देखिए पूरा ये बस जो है अब एक तरीके से जर्जर अवस्था में है, इसकी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन जो जो इसकी जो उपलब्धि है, जो इसकी पहचान है, इस यही पहचान इस विद्यालय की थी। जब ये बस निकलती थी और इस बस में इस विद्यालय की छात्राएं बैठ कर आती थी तो ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आज समय के साथ निजी विद्यालय हैं उनमें संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती गई है, लेकिन जो सरकारी विद्यालय थे जहां पर बसों की संख्या और बढ़नी चाहिए थी, सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए थी, वहां पर ये बस पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है, जर्जर हो गई है। इसकी ना तो कहीं मरम्मत की कोई बात है, ना तो कुछ है। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे, देखिए किस तरीके से ये पूरा बस इस विद्यालय परिसर में है। ये पूरी तरीके से जंग लगा हुआ, ये सीट यहाँ पर थी, देखिए ये चालक की सीट है और इसी में बैठ करके इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं आती थी। और देखिए अपने आप में ये सरकार से भी सवालिया निशान है और पूरी व्यवस्था पे ये सवालिया निशान है कि क्यों आखिर इस तरीके में जो विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या घट रही है, जो उनकी रुचि कम हो रही है, उसकी वजह यही है कि समय के साथ जो सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए थी, जो सुविधाओं में संपन्नता होनी चाहिए थी, संसाधन बढ़ाए जाने थे, वो नहीं हो पाए। और देखिए पूरा ये मतलब इसमें लिखा भी है, शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, खतरा हो सकता है, खतरा होने का भय है। कि बच्चों के लिए एक संकेत था कि आप जो है शरीर, हाथ, जैसे अक्सर होता क्या है कि बच्चे हाथ बाहर निकाल देते हैं, सिर बाहर निकाल के जो है देखने लगते हैं, कौतूहल बस, उत्साह बस। तो ये पूरा लिखा हुआ था। तो ये जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है उसके परिसर में ये बस खड़ी है। और आज हम लोगों ने देखा तो साथ ही जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है रजनीश त्रिपाठी जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने इस पर चर्चा की और कहा कि विवेक, इस पे खबर बनाओ कि किस तरीके से जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है उसकी ये पहचान है, ये धरोहर है। और समय के साथ जब यहाँ पर बसों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, और पूरा देखिए मालिक का नाम इस पे लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य, मतलब ये सरकार की संपत्ति थी और इसके मालिक जो है, जो बालिका इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे वो इसके मालिक थे। नीचे पूरा नाम लिखा हुआ है। खाली गाड़ी का वजन 4260 किलोग्राम लिखा गया है। सीट में इसका 32 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। जो टायर है और ये 25-20 का है, आगे पीछे पूरा ये लिखा हुआ है, सारा विवरण इसमें है। लेकिन समय के साथ देखिए ये बहुत कुछ कहानी बता रहा है इस इंटर कॉलेज का, सरकार की व्यवस्था का, और पूरा ये इतिहास संजोए हुए है। ना जाने कितनी छात्राएं इसमें बैठ करके आज देश दुनिया में, देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है बड़े पदों पे इसी बस पे बैठ कर आके यहाँ पर पढ़ी होंगी और पढ़ करके चली गई। उनका अपना अनुभव लग रहा होगा, लेकिन जब समय के साथ इसको और संपन्न होना चाहिए था तो आज ये भले इस परिसर में एक धरोहर के रूप में है, लेकिन व्यवस्था पर, सरकार की जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों समय के साथ इसको और संपन्न नहीं बनाया जा सका। वरिष्ठ साथी रजनीश त्रिपाठी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।